वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 14 करेंगे गणित की, जो 10 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको यहाँ एक लिंक दिख रहा होगा, जिस पे आप क्लिक करके इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे। यहाँ आपका कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा। तो ये वर्कशीट आपको बता रही है रेखाएं तथा कोण के बारे में, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए लिखा भी है, से स्मरण कीजिए। स्मरण कीजिए। बिंदु क्या होता है? बिंदु का कोई माप नहीं होता, कोई लेंथ नहीं होता, बड़ा भी हो सकता है, छोटू, बस स्थिति, केवल स्थिति इसकी नोन होती है। जैसे इस पॉइंट पे कोई ये यहाँ कोई बिंदु है तो इसकी देखो बड़ा कितना है, छोटा कितना है, मोटा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, पर स्थिति तो ये यहीं सेट रहेगी। फिर दूसरी है रेखा। रेखा के बारे में क्या है? निश्चित माप नहीं है, दोनों तरफ कोने वाले ऐसे एरो बने होते हैं। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है उसको रेखा बोलते हैं, क्योंकि रेखा कहीं ख़त्म नहीं होती, रेखा बढ़ती मतलब कहीं तक भी जा सकती है। ये दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। इसको कैसे दिखाते हैं? दो बड़े अक्षर XY लिख के, और ऊपर देखो ये दोनों ये एरो बन रहे हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि ये रेखा कहीं रुक नहीं सकती, आगे कितनी भी जा सकता है XY। और या फिर छोटा एक M पे ऊपर भी ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे ये M है, पर बिंदु के आगे दोनों ऐसे एरो बने हुए हैं। इसका मतलब ये काफ़ी लंबा है, तो इसका मतलब ये रेखा में आएगा। XY में भी यही है। फिर है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? एक बड़ी रेखा का छोटा सा हिस्से को बोलते हैं रेखाखंड। कैसे? किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दोनों अंत बिंदु हों। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, AB, और ऊपर लाइन। ऊपर कैसे? मतलब ये लाइन जो होती थी, रेखा होती थी, इसमें तो दोनों तरफ एरो थे, इसमें एरो नहीं होंगे क्योंकि वो रेखाखंड है। जैसे AB है, इस तरफ देखो कोई दोनों एरो नहीं है ना, तो आप याद ये कर सकते हैं कि कोई अगर आपको ऐसी चीज़ बताए तो पूछे आपसे कि ये क्या है, तो आप इसको रेखाखंड बोलोगे, रेखा नहीं बोलोगे। अगर दोनों तरफ एरो हो तो उसको रेखा बोलेंगे। फिर एक होती है किरण। किरण क्या होती है? एक तरफ तो बिंदु लगा होता है और दूसरी तरफ रेखा वाला ऐसे कोण लगा होता है कि वो एक तरफ से बिल्कुल आगे कोई वो नहीं है, मतलब कितनी भी आगे जा सकती है। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु होता है और अन्य बिंदु के अपरिमित रूप से बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइन एक तरफ से बना सकते हैं। किरण को OP संकेत से दिखाया जाता है, O और P। O पे ऐसे दिखाएंगे इसको, OP के ऊपर ऐसा एरो, ये एरो गलत दिखा हुआ है, इस एरो को यहाँ लगा देंगे, इसके ऊपर एक तरफ डॉट और दूसरी तरफ एरो। तो ये रहा देखो। फिर है एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं? तो एक बिंदु से तो अनगिनत किरणें गुजर सकती हैं, कितनी गुजार लो, ऊपर से नीचे, इधर से उधर, ऐसे। तो यहाँ लिख देंगे हम अनगिनत। फिर है कोण के बारे में बताया गया। एक कोण दो किरणों अथवा रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। कोण क्या होता है? जैसे ये देखो, इसमें क्या है, दो किरण मिलके बना रहे हैं ना कोण, क्योंकि इसमें एरो ऊपर है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। अब इसको कैसे मापेंगे? या तो एंगल O लिख दिया, या एंगल POQ लिख दिया, एंगल POQ QOP लिख दिया, ये तीनों ही बराबर हैं। क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। अगर मान लो यही वाली लाइन अगर हम ऐसे सीधा खींचते 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 बिल्कुल नीचे ले जाएं तो ये बिल्कुल लाइन बन जाएगी इस प्रकार की। तो ये भी तो क्या, इसका एंगल बस बढ़ गया, 180 डिग्री हो गया, तो इसका भी उत्तर हो जाएगा हाँ, हम सरल रेखा कोण होती है, हो सकती नहीं है, होती है। अब ये एक बिंदु में जैसे बताया था, इसमें क्या लिख देंगे? अपरिमित, अनंत, असीमित, कितनी भी रेखा या किरणें गुजर सकती हैं एक बिंदु से। और नीचे वाला क्या, एक सरल रेखा कोण हो सकती है? हाँ, ये भी मैंने अभी एक्सप्लेन कर ही दिया है। फिर ये बताया गया पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का माप 90 डिग्री हो। अगर कोई दो कोण है, जैसे एक 50 एक 40, ये जोड़ के 90 बन रहे हैं, तो इनको पूरक कोण कह सकते हैं। समपूरक कोण किसके होंगे? ऐसे ही जो दो एंगल हैं, दो कोण हैं, उनको जोड़ के 180 डिग्री बन रहा होगा तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। जैसे देखो, पूरक कोण का मैंने उदाहरण दे दिया 50 और 40, तो इसको बोल देंगे पूरक कोण। और समपूरक कोण क्या होगा? 60 और 120, 180 हो गया, तो इसको भी समपूरक कोण कहेंगे, जो 180 है।
फिर है आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं? ऐसे जिनमें मतलब एक कॉमन होते हैं। जो आसन मतलब होते हैं एक आस पास वाले। अब जैसे ये है एंगल है ROQ और ROP, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, एक कॉमन इसके यहाँ वो है, एक कॉमन ये लाइन है, तो इसको क्या बोल देंगे? आसन कोण, क्योंकि एडजेसेंट है दोनों। ऐसे जो एक दूसरे से सटे हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है, मतलब कॉमन एक ही होता है। कोण जैसे ये बता ही दिया मैंने, दोनों एक दूसरे से जो पास पास होते हैं। उभयनिष्ठ भुजा कौन सी है? OR, मतलब कॉमन कौन सी है? OR। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? O। उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब वर्टेक्स बोलते हैं जिसको। और भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, OP और QS, ऐसी अलग अलग है ना। ऐसे ही होता है रेखिक युग्म, ये भी आसन कोण का ही एक वो होता है रेखिक युग्म, पर जिसकी भुजाएं विपरीत दिशा के किरण में होती हैं। जैसे ये दे रखा है, ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, इसको बोलते हैं रेखिक युग्म। मतलब इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री भी होता है दोनों का कोण। यही है आसन कोण। एक और दो ये साथ साथ कॉमन एक लाइन है, उसके ऊपर दोनों बने हुए हैं, तो ये हो गए आसन कोण। और रेखिक युग्म कौन से हो गए? जो एक और दो एक अपोजिट डायरेक्शन में इसके होते हैं, अनबिस्ट वाले। ये देखो, ये इधर जा रहा है, C ये इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होता है। फिर आओ अभ्यास करें। निम्नलिखित कोणों को पहचानिए। आसन कोण, आसन पूरक कोण, रैखिक युग्म और संपूरक युग्म, ये हमें इनमें बताने हैं। अब ये देखो, ये 50 है और एक 130 है, इन दोनों को जोड़ के कितना बन रहा है? 180 बन रहा है ना। तो ये कौन से हो जाएंगे? संपूरक कोण हो जाएंगे, क्योंकि दो कोणों का माप 180 डिग्री होता है, तो उसको बोलेंगे हम संपूरक युग्म या संपूरक कोण। फिर अगला है ये वाला। अब इसमें देखो एक सीधी लाइन पे बन रहे हैं इस एरो से, तो ये हम रैखिक युग्म बोल सकते हैं इसको। है रैखिक युग्म भी आसन कोण का ही एक अलग पार्ट है, उसी के अंदर आता है, क्योंकि है तो ये भी आसन कोण, इनमें भी कॉमन ये जा रही हैं, दोनों एडजेसेंट कोण है एक दूसरे से सटे हुए, पर ये 180 बना रही है, तो इसको हम यहाँ रेखिक युग्म लिख देंगे। फिर तीसरा है ये वाला। अब ये देखो एक कॉमन है, इसको हम बोल सकते हैं आसन कोण बन रहा है ना, सारी प्रॉपर्टी आसन कोण की बना रहा है। एक कॉमन ये है उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन आर्म है OR, और उभयनिष्ठ शीर्ष O है, वर्टेक्स भी कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों कौन से हो गए? आसन कोण बन जाएंगे आपने। और फिर इसी प्रकार से देखो ये भी आसन कोण बना रहा है, बट इसको हम आसन कोण भी लिख सकते हैं, और इसका एरो भी देखो ये 90 डिग्री भी बना रहा है दोनों कोण मिला के, तो इसको पूरक कोण भी कह सकते हैं। तो इसको आप आसन कोण भी लिख सकते हैं, इसको पूरक कोण भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने ये दोनों ही लिख दिए हैं। पूरक कोण वैसे चारों में से है, तो ये पूरक कोण यहाँ आप आसन पूरक कोण लिख सकते हैं, क्योंकि आसन भी है और पूरक भी है। फिर अगला क्या है? दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। अब ये देखो सीधी लाइन पे बन रहे हैं दो एरो, तो हमने देखा था सीधी लाइन का जो एंगल होता है, कोण होता है, 180 डिग्री होता है। अब एक हमें इन दोनों का मतलब जो जोड़ है वो 180 होना चाहिए, तो x + 50 कितना है? 180 है, तो x कितना हो गया? 180 घटा में 150 यानी 30 डिग्री है इसका। अब ये तीसरा प्रश्न क्या है? जब घड़ी में समय दोपहर 3:30 बजे होता है तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या कोण बनाती है? क्या यह अधिक या प्रतिवर्त कोण या न्यून कोण है? अब अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा बड़ा हो, और न्यून कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम बना हो। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? सीधा ये 3 पे देखेंगे और 6 पे देखेंगे, तो ये बना देंगे कौन सा? 90 डिग्री वाला कोण, पूरक कोण बना देंगे। बट ये पूरक कोण नहीं है, 90 डिग्री वाला नहीं है, राइट एंगल नहीं होता, क्योंकि जब हम 3 से ज़्यादा टाइम बढ़ता जाता है, तो ये वाली जो घड़ी घंटे वाली जो आपकी सुई है वो भी तो नीचे बढ़ती है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा 90 डिग्री से, तो ये हो जाएगा कौन सा? न्यून कोण। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।